मन को भोले बाबा तुरंत बाहर निकालते हैं, सावधान करते हैं, फिर कथा कहते हैं। इसलिए ये हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। संत समुदाय को पता चला, हजारों महात्मा साहब दौड़ दौड़ के दूर दूर से आने लगे। विशाल संत समुदाय, जन समुदाय, भक्त समुदाय उपस्थित हो गया गंगा तट हरिद्वार में। और जैसी कथा प्रारंभ करी सनकादिकों ने भागवत का महात्म्य सुनाते हुए कि चमत्कार हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण श्री राधे। हरि बोल। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया सहित ज्ञान वैराग तीनों प्रकट हो गए। ताता थैया करके नाचते हुए भक्ति माँ ने प्रणाम करके कहा, महाराज कहाँ बैठूं? सनकादिकों ने कहा, इन सब श्रोता समुदाय वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिस भवन में भक्ति का वास है उस भवन में भगवान अपना धाम छोड़ करके जबरदस्ती घुस के अपना निवास बना लेते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। भक्ति को हृदय में बैठा लो, भगवान अपने आप दौड़े चले आएंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति मांगी। भक्तिम प्रयक्षर भुपुंगव निर्भराम कामादि दोष रहितम कुरुमान संचर।
भाई कमरे को साफ करो तब किसी मेहमान को बुलाना चाहिए कि जब मेहमान आवे तब कमरा साफ होगा। गोस्वामी जी पहले तो भक्ति को बुला रहे हैं, भक्तिम प्रयक्ष, और फिर कहते हैं काम आदि दोष रहितम कुरु। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं महाराज यदि मैं ये कहूं कि काम क्रोध आदि रहित हो करके फिर आप पधारो तो काम क्रोध आदि विकार दूर करना मेरी गारंटी हो जाएगी, मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी, मेरे बस की बात है नहीं। हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहुचोरा, इनको भगाना मेरे बस की बात नहीं, आप ही भगाओ। मैं कैसे भगाऊं? बोले आपको भगाने की जरूरत नहीं, आप तो बस आने की स्वीकृति दे दो। अपनी प्राण प्रिया को भेजोगे आपकी भक्ति महारानी आएंगी, और जब चर्चा होगी कि ये क्यों आई हैं तब पता चलेगा इनके प्रियतम आ रहे हैं। बस आपके आने की आहट सुनते ही काम क्रोध आदि ये जितने भी आतंकवादी अपने आप ही देश छोड़ के भाग जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। जब प्रतापी महापुरुष आता है कोई तो बड़े बड़े गुंडे बदमाश खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं या जेल में चले जाते हैं, भैया हमको जेल में रख लो। क्यों? बोले नहीं तो अभी हम जय सिया राम हो जाएंगे, ऊपर जाने से अच्छा है कि आपकी जेल में ही आ जाए। वो खौफ होता है, आतंक होता है। आतंकवादी भी आतंक में, उनके ऊपर भी आतंक होता है किसी का, तो कोई ऊपर के उनके आतंक फैलाने वाला ना हो तो वो सब पर आतंक फैलाते हैं। तो प्रभु आपका प्रभाव ही ऐसा है कि जब आप आओगे आपको आने की जरूरत नहीं, पहले आपकी प्रिया जी पधार जाए। भक्तिम प्रयक्ष, जब आपकी प्राण प्रिया भक्ति आएंगी तो हे रघुपुंगव, आपका प्रताप ऐसा है कि आपके आने की आहट मात्र से कामादि दोष रहितम गुरुमान समझा, मेरे मन में ये जितने भी दुष्ट दुराचारी बैठे हैं सब भाग जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हे भक्ति महारानी आप सबके हृदय भवन में वास करो। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के सनकादिकों से बोले महाराज ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया चमत्कार कि जिन ज्ञान वैरागों को गीता और तमाम वेद हमने सुनाए कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, और भागवत के महात्मा सुनने मात्र से वो जवान होके नाचने लग गए। हाँ होश में नहीं आ रहे। जब एक गोली में इतना चमत्कार है, एक डोज इतने फायदेमंद हुआ तो पूरी दवा खाने पर तो महाराज कहना ही क्या है। अब आप इतनी बात और बता दो कि भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। सनकादि को बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। हम तो कहते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा और दूसरा कोई काम ही ना किया, पापियों के प्रतिस्पर्धा में प्रथम कोटि का। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ऐसे पापी भी पुनीत हो जाएंगे। आज तक कोई हुआ है? बिल्कुल। तब एक प्रसंग सुनाया आत्मदेव की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित आत्मदेव शास्त्री रहते थे। उनकी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक थी, श्रीमती धुंधली देवी। दुर्भाग्य से संतान कोई नहीं हुई तो एक दिन पंडित जी मरने चले गए। अब जंगल में पड़े पड़े रो रहे थे कि एक सन्यासी महात्मा निकल पड़े। कथम रोदसी विप्रत्वम, पंडित जी ऐसे क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, क्या बताऊं महाराज जी, भगवान का दिया सब कुछ है पर संतान के बिना सब बेकार। बाबा जी समझाने लगे कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बेटे से सुख मिलेगा ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। सुख ही चाहते हो ना तो संन्यासे सर्वथा सुखम, सच्चा सुख संन्यास में है। मेरे साथ बाबा जी बन के चलो, देखो जिंदगी का क्या आनंद है। ब्राह्मण ने कहा सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का क्या आनंद होता है। छोटा छोटा बच्चा जब गोद में पापा पापा करके बोलता है तो कान में रसगुल्ला जैसा रस भर जाता है। महाराज आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे क्योंकि बाबा जी हो, इसलिए माफ करना महाराज, मुझे प्रवचन आपका बिल्कुल पसंद नहीं आया। गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वित है। घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है जब बेटा बेटियों की किलकारियों से
आंगन भरा पूरा हो तब। बाबा जी समझ गए जबरदस्त भूत चढ़ा है बेटे का। सुनो पंडित जी, हमने तुम्हारे माथे की रेखा देख ली। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच। तुम कितना भी कुछ कर लो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान योग नहीं। अब तो इतनी जोर से सिर पटका ब्राह्मण ने, महात्मा घबरा गए। अरे पंडित जी क्या करे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे महाराज जी, आप मिले तो मुझे थोड़ा लगा तुम्हें देख शीतल भई छाती। हमने सोचा महाराज जी कष्ट दूर करेंगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं जानता महाराज जी, बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। क्या मतलब नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छित। दोबारा सिर पटकूंगा और आत्महत्या करके आपके चरणों में मरूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब बाबा जी की धड़कन तेज भई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना। अपनी मस्ती में जा रहे थे, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या पीछे लग गई। पंडित जी हमने तुमसे दान दक्षिणा कछु ली नहीं है, अब तुम हमें ब्रह्म हत्या क्यों लगा रहे हो? भैया हम चले जाएं तो तुम्हें जो मर्जी आवे सो करना। नहीं नहीं त्वदग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा। बाबा जी समझ गए पंडित खतरनाक है भाई, मर भी सकता है, एक बार सिर फोड़ चुका है। सो तुरंत बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी को थमा दिया। बोले सुनो सुनो, अब मरो तो मत, हम तुम्हें ये फल दे रहे हैं भगवान के नाम पर। इदम भक्ष्य पत्निया त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना तो हमारा आशीर्वाद है, बेटा ही होगा। अब पंडित जी तो उछल पड़े आनंद के मारे। संत बड़े दयालु होते महाराज। महाराज और कोई नियम? तो 2-4 नियम बता दिए। और पंडित जी भागे फल लेके। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भाग के आई, क्या लाए हो जी? देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। मैंने फल नहीं खाए क्या आज तक? अरे बाबरी, ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो बेटा हो जाएगा। ओ ऐसा भी फल मिलने लगा है आजकल, बेटा हो जाएगा फल खाने से। देखो तू इन बातों को नहीं समझ सकती। संत हैं, सिद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो कृपा जो अटकी पड़ी है ना, फल खाने से ठीक हो जाएगी। जब समोसा खा लेने से कृपा हो जाती है, कृपा न जाने कहां जाके अटक जाए। तो हम लोगों की जो कृपा है वो इस फल में अटकी है। इस फल को खाएगी निश्चित से बेटा होगा। तेन पुत्रोति निर्मलः, इसको फल खाने से हमको एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। निर्मल बाबा का आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठीक है मैं खा लूंगी, आप अपना काम कीजिए। खा लेना ध्यान से, भूल मत जाना। हाँ मैं समझ रही हूं, मुझे भी तो बेटा चाहिए। अच्छा तो ठीक है। पंडित जी फल दे के चले गए, सामने नहीं खिलाया। अब पंडित जी के जाते ही धुंधली ने अपनी कुतर्कनी बुद्धि से सोचना चालू किया, यदि मैंने फल खा लिया और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री भाग ही नहीं सकती, और कहीं उसी समय में 9 महीने की बात है, कहीं घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी, कहीं भूकंप आ गया तो कैसे भाग पाऊंगी। मैंने तो ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, और मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे निपटेगा, कौन करेगा। वैसे ननद को बुला लेती हूँ, वो संभाल लेगी, होशियार तो है। पर नहीं वो वहां चोटी भी है, उसके भरोसे घर छोड़ा तो घर का ही जैसी आराम हो जाएगा। बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली नहीं हो सकती। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने व्यर्थ के कुतर्क किए कि उसने फल नहीं खाया। मैं तो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने वाली। मैंने तो ये भी सुना है सुखदेव जी एक 12 महीने 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहे। कहीं ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई घूमती फिरती। हरी धुंधली बड़ी परेशान सी लग रही है, कहा बात है। पूरी कहानी बहन जी को सुना दी। बहन जी यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो सारी संपत्ति मेरी हो जाए। वो अपनी जुगाड़ में थी, उसने माथा और खराब कर दिया। धुंधली तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव न जाने कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते। तू एक काम कर, तेरे बच्चा नहीं तेरी गैया के बछड़ा नहीं,
फल तू गैया को खिला दे, देखे क्या होता है। और तेरे बच्चा नहीं है तो मेरे तो बहुत सारे बच्चे पहले ही है और एक और होने वाला है। अब जो पेट में है उस पर तेरा ही अधिकार है। मैंने अभी से तेरे को वचन दिया, तुझे बेटा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। मुझ में तुझ में क्या अंतर है बहन, मेरा कि तेरा। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सब समस्या ही खत्म कर दी तूने। फल गैया को खिला दिया, पतिदेव को विश्वास दिला दिया। पंडित जी बड़े खुश, एक एक दिन गिनने लगे। समय पाकर छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को दिया, धुंधली ने पतिदेव को सुबह होने पर दिखा दिया, देखो स्वामी जी बेटा हो गया। और पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, पंडित जी की गाय ने भी सुंदर शिशु को जन्म दे दिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, पंडित जी की गैया के बेटा हुआ है। भीड़ उमड़ पड़ी देखने वालों की। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ, एक की जगह 2-2 बेटा हो गए भाई। गाय ने बेटा पैदा किया, पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। बच्चों के नामकरण किए, गाय के बेटे के कान गाय जैसे थे इसलिए नाम गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम तो धुंधली खड़ी होके बोली, सबके नाम तुम ही धरोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही धरूंगी। हाँ तो बोल क्या नाम रखेगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, देवी जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। बच्चे बड़े हो गए, दोनों ने नाम कमाया, पर एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गौकर्ण महान विद्वान बने और धुंधकारी नंबर 1 का खल। खल का मतलब ख और ल, जो खावे और लड़े, 2 ही काम है, खाना और लड़ना। मां बाप से लड़ करके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे बर्बाद कर डाली। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यमोहित। अब मरने को तैयार पंडित। गौकर्ण जी समझ गए और पिताजी का हाथ पकड़ के शांति से बैठाए और प्यार से दिव्य उपदेश सुनाए। देहिस्थिमां सरुधरे धीमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममता पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है इन 2 श्लोकों में। पिताजी, अहमता ममता का त्याग करो, दुनिया के प्रति राग त्याग करके वैराग्य को धारण करो, दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद करो, संतों का संग करो, तभी वैराग्य पुष्ट होगा। सेवस्व साधु पुरुषा, संतों का संग करोगे वैराग्य दृढ़ होगा। और जही काम तृष्णा, सारी कामनाएं, सारी तृष्णा मन से निकाल दो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। एक एक सूत्र बड़ा गंभीर है, बड़ा महत्वपूर्ण है, शास्त्रों का सार है। सूत्र का मतलब है थोड़े शब्दों में सब कुछ कह दिया। इन 2 श्लोकों में सारी बातें गौकर्ण जी ने समझा दी। उनके पिता भी विद्वान थे, इसलिए थोड़े में समझ भी गए, थोड़े में सब कहूं बुझाई। लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, राम जी थोड़ा भी कहते हैं, लक्ष्मण जी बहुत कुछ समझ जाते हैं। उसी प्रकार गौकर्ण जी के उपदेश को आत्मदेव भी महान पंडित थे, इसलिए सब समझ लिए। वैराग्य सुदृढ़ हो गया, क्योंकि जो बात संकेत में उस सन्यासी ने कही थी वो विस्तार से गौकर्ण जी ने आज समझा दी। पहले समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि पिटाई नहीं हुई थी, अब दुनियादारी से अच्छे पिट चुके हैं, इसलिए अब बात अच्छी तरह से समझ में भी आ गई। और छोड़ छाड़ करके जंगल में चल के
भागवत का आश्रय लेकर के भागवत की गति को प्राप्त हो गए। परंतु जब धुंधकारी ने माता जी को मारना पीटना चालू किया तो देवी धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी धीरे से तीर्थ यात्रा करने के लिए खिसक लिए। घर में अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाके बैठा लिया। एक दिन उन्हीं 5 ने मिलके देखा कि माल बहुत है इसके पास, तो गला दबा करके मुंह में अंगारे भर करके मार डाला और गड्ढा खोद के आंगन में दफना दिया। माल लेके 5 गायब। गोकर्ण जी जब लौट के घर आए तो रात में विश्राम करते समय भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गोकर्ण जी बोले कौन हो भैया? मंत्र पढ़ करके जब जल मारा तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई हूं, बहुत पाप किए हैं इसलिए प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले हम तो तेरा उद्धार करने के लिए गया गए थे, श्राद्ध भी किए थे। बोले 100 श्राद्ध कर लो तो अभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, श्राद्धों से तरने वाले नहीं हैं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्य। गोकर्ण जी बोले ठीक है, कोई तगड़ा दूसरा उपाय करेंगे भाई। धुंधकारी गायब हो गया। प्रातः होने पर विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु क्षेत्र के समस्त विद्वानों ने अपना अपना मत रखा, पर कोई भी निर्णयात्मक विश्वास पूर्वक नहीं कह सका कि नहीं इससे उद्धार हो ही जाएगा। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने घोषणा करी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण अपने भाई को भागवत सप्ताह सुनाओ, निश्चित मुक्त हो जाएगा। सूर्य वचन श्रुत्वा, सूर्य वचन सुन के सभी गदगद हो गए। गोकर्ण जी ने कहा मैं स्वयं भागवत कहूंगा। महान पंडित थे, व्यास गद्दी पर बैठ के स्वयं कथा सुनाना प्रारंभ किया। हजारों श्रोता आए। धुंधकारी भी प्रेत योनि में पड़ा था, वो भी आह्वान करते आया। 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर कथा सुनने लगा। एक एक दिन में एक एक गांठ चटकती गई। 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके दिव्य रूप से प्रकट हो गया। व्यासपीठ को प्रणाम किया, आकाश से विमान प्रकट हुआ। हाथ पकड़ के पार्षदों ने बैठाया। गोकर्ण जी ने रोका, यदि कथा सुनने से ही कल्याण हुआ है तो हजारों लोगों ने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? पार्षदों ने समझाया, भैया कल्याण के लिए कथा केवल एक ही सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। चला गया विमान, श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले उदास मत हो, हम दोबारा कथा कहेंगे। अगले महीने में पुनः गोकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया और दूसरी कथा का 7वें दिवस में जब विश्राम हुआ तो जैसे राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि अपने धाम को गए थे, उसी प्रकार अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। उसी प्रकार गोकर्ण जी अपने सभी श्रोता समुदाय के साथ भगवान के परम धाम के अधिकारी बन गए। जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। अब बताइए, सनकादिक कहते हैं नारद जी, तुमने पूछा कैसे कैसे पापी तरेंगे। जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी तर गया तो छोटे मोटे पापी तर जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। अंतिम अध्याय में विधि विधान का वर्णन किया। किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यास गति पर बैठाओ और व्यास गति पर वक्ता बैठ जाए तो उसे साक्षात सुख रूप प्रबोधक किया। व्यासनंदन सुखदेव जी की भावना से उसका दर्शन और वंदन पूजन करें, तब उसकी वाणी का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ेगा। वक्ता के प्रति बाल बुद्धि हुई, ये तो अभी ना समझ है, अबोध है, तो वो कितनी भी ऊंची बात कहे फिर भी आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। ये प्रार्थना करके चित्त में देखो भाई, मूर्ति में आह्वान करने पर साक्षात प्रतिष्ठा होते ही
देवता प्रकट हो जाते हैं और फिर हम बांके बिहारी राधा माधव का ही दर्शन उन विग्रहों में करने लगते हैं। और वैसे तो पत्थर है। उसी प्रकार व्यक्ति तब तक व्यक्ति है जब तक व्यासपीठ पर नहीं बैठा, और बैठा के जब हमने उसको प्रतिष्ठित कर दिया तो सुख रूप प्रबोधक गया, फिर उसे साक्षात सुखदेव जी की भावना से ही देखना और पूजना चाहिए। और वक्ता पात्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता के लक्षण बतलाए। वक्ता कैसा हो? उसके हृदय में वैराग्य होना चाहिए, वैष्णवता होनी चाहिए, विप्र होना चाहिए। विप्र शब्द का प्रयोग किया है। विप्र का मतलब क्या होता है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण शरीर हो, वेदादि शास्त्रों का उसने अध्ययन जब किया हो तब वह द्विज कहलाता है। ब्राह्मण तो जाति है, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वेद में अधिकार होता है, और वेद वेदांत में निष्णात होने पर वह द्विज कहलाता है। दूसरा जन्म हो गया उसका, इसलिए द्विज है। और अनुभव गम्य जब उसका ज्ञान हो जाता है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है वह, तब उसका नाम विप्र होता है। इसलिए वक्ता कैसा हो? विप्र हो। विप्र का मतलब विशेषण प्रपूरयति सकल मनोरथान स विप्र। जिसकी वाणी से जो आशीर्वाद निकल गया, जिसके लिए वह तत्काल सफल हो, वह विप्र होता है। तो ऐसे विद्वान विप्र को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। अपात्र को यदि व्यासपीठ पर बैठा दिया तो वो विद्वान भी होगा तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। बोले जब जानकार है तो फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे समझो, बढ़िया खीर तस्मई रबड़ी की तरह घोंट के तैयार करी मेवा डाल के, खीर में कोई कमी नहीं। महाराज जी पाइए, बोले तो बर्तन तो है ही नहीं। अब क्या करें? एक खोपड़ी पड़ी थी, उसी को उठा करके रगड़ करके चमका दी, एकदम चमक गई, गंगा जल से साफ कर दी, उसी में परोस करके खीर रख दी। महाराज भोग लगाइए। बोले ये बर्तन तो बड़ा अजीब सा है भाई, क्या है ये बर्तन? बोले महाराज जंगल में बर्तन कहाँ रखे, कोई मिल ही नहीं रहा था, सो हमने इस खोपड़ी पड़ी थी उसी को साफ कर लिया है। आप खोपड़ी को छोड़ो, आप तो खीर को देखो महाराज, प्रेम से भोग लगाओ। खूब रगड़ के साफ कर दिया, अब कोई कमी नहीं है इसमें। अब आप ही विवेक से बताओ, विचार करके, क्या उस खीर को खाओगे? ठाकुर जी का भोग लगाओगे? कदापि नहीं। खीर में कहीं कोई कमी नहीं है, किंतु पात्र उचित नहीं है तो खीर भी खराब हो जाएगी, अग्राह्य होगी, भोग लगाने योग्य नहीं होगी, उसे पाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदाचार वैष्णव ब्राह्मण नहीं है तो वो भले ही फिर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान शास्त्रज्ञ क्यों ना हो, उसमें यदि वक्ता के लक्षण नहीं है तो उसकी वाणी से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सतपात वैष्णव के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। इसलिए वक्ता का लक्षण यहां पर व्यास जी ने बताया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अरे भाई, जब शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्र की माननी चाहिए ना। अब आजकल बहुत इस पर बहस चल रही है, प्रपंच चल रहे हैं कि किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, किससे नहीं, और हमने उस पर विचार करना भी आजकल छोड़ दिया। जबकि शास्त्रों ने विचार करके बताया है। जब शास्त्रों ने आदेश दिया है और शास्त्र में स्पष्ट लिखा है तो हमें उसके अनुसार चलना भी चाहिए। और नहीं चलेंगे तो कितनी भी बढ़िया कथा करवा लो, लाखों का खर्चा करवा लो, लाभ मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए सत्पात्र की वाणी से ही आपका कल्याण होगा। शास्त्र सम्मत आचरण होना चाहिए। जैसी कथा संपन्न हुई सनकादिकों के द्वारा, तो उसी समय चमत्कार हो गया। क्या? प्रहलादस्तालधारी
करलगत तया चोत्तव कांस्यधारी वीणाधारी स्वररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो बादीन मृदंगं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसर जनया व्यासपुत्रो कथा के विश्राम में वैष्णव जन प्रकट हो गए भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए। प्रहलाद जी ताली बजाते प्रकट हो गए, उद्धव जी मजीरा बजाते प्रकट हो गए, नारद जी ने वीणा पर राग छेड़ दिया। अर्जुन ने स्वर का आलाप भरना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र मृदंग बजाते प्रकट हो गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए प्रकट हो गए। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी। संगीत के तीनों अंग प्रकट हो गए संकीर्तन में। संगीत के तीन अंग कौन है? गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीतम उच्यते। गायन वादन और नृत्य तीनों से समन्वित संकीर्तन प्रारंभ हुआ। आइए हम और आप भी प्रेम से ताली बजा के भाव के साथ कीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। कल पुनः समय पर 3 बजे आप लोग पधारे। 3 बजे से 7 बजे का सत्र आज थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए थोड़ा विलंब तक चला। कल से हमारा प्रयास रहेगा 7 बजे ही संपन्न कर दिया जाए, परंतु वो तभी समय पर संपन्न होगा जब समय पर प्रारंभ हो सकेगा, और समय पर प्रारंभ तभी हो सकेगा जब आप लोग समय पर पधारेंगे। वैसे YouTube चैनल पर हमारे भागवत कल्पद्रुम नाम के चैनल पर यहाँ से सीधा प्रसारण भी हो रहा है। केवल आप ही नहीं सुनेंगे, बहुत से पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये कथा का संदेश जा रहा है। इसलिए आप लोग भी सुने और यहाँ से जो संदेश जावे वो भी स्वस्थ संदेश जावे, इसलिए समय का भी ध्यान रखें। हम और आप भी आइए मिलकर के प्रेम से कीर्तन गाएं।
में मेरा घनश्याम राधे राधे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे कुंज में मेरा घनश्याम राधे जय हो। बिहारी भगवान श्री राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे रे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे रे कुंज में मेरा घनश्याम राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 घनश्याम 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 राधे 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 हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 शिवराम राधे राधे शिवराम राधे 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 मोरकुटी में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे कुंजल में राधे राधे कुंजल में राधे राधे हेवरवन में राधे राधे हेवरवन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे 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 राधे
जय जय श्री राम। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जय 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 श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिंगे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी मैं तो बल बल जाऊं। श्री बांके
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन हो। वासु सदा ब्रजमंडल पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी नंद के लाला तेरी आरती गाऊं। ओम देवो दंदिरंदर जगुं दंदे पृथ्वी दंदिरापः दंदिरोगदया दंद